गुड इवनिंग दोस्तों। आज कुछ हम डेली लाइफ से पहले तो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर बताते हैं कि हम जो डिस्कस करेंगे वो किस टॉपिक पे करेंगे। हम एग्जाम्पल देते देते आप लोग भी समझ जाओगे कि मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है क्या, सिर्फ एग्जाम्पल से। तो एग्ज़ाम्पल ये है कि आपने देखा है कि छोटे छोटे गांव में नाले बना दिए जाते हैं पानी के। क्या बना दिए जाते हैं? पानी के लिए नाले बना दिए जाते हैं। और बड़ी नहरें भी है, और नहरें से जो नहर है उन्हीं से निकल के क्या आते हैं? नाले आते हैं अपने पास। उसमें से क्या होगा? पानी का बहाव होगा, पानी आएगा उसमें से। जब तक पानी फ्लो में है, जब तक पानी आपका क्या है? फ्लो में, पानी बिल्कुल ठीक मिलेगा आपको। लेकिन जैसे ही पानी रुक गया, क्या है? जैसे ही पानी रुक गया तो वो क्या होगा? पानी थोड़े दिन के बाद खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। पानी में काई लगेंगे और खड़ा हुआ पानी बदबू भी मारने लगेगा। तो वो पानी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। और क्या है डियर स्टूडेंट, अपना जो हार्ट है, दिल जो है अपना, वो वाइब्रेट करता है। क्या करता है? वाइब्रेट करता है, मोशन में है वो चीज़। तो जैसे ये काफ़ी सुनने में आता है आजकल कि वो व्यक्ति रात को सोया था, सुबह उठा ही नहीं। हर कोई बोलता है कि वो क्या हो गया? हार्ट फेल हो गया उसका। मतलब उसके हार्ट ने, जो हार्ट है अपना, जो दिल है, उसने काम करना बंद कर दिया। जो वाइब्रेशन था, जो मोशन था, वो क्या हो गया? बंद। जैसे पानी का बंद हुआ फ्लो तो पानी खराब हो गया था। अब अपना जो हार्ट है उसका वाइब्रेशन जो है वो बंद हो गया तो हम खत्म हो गए। तो क्या बोल सकते हैं कि जो मोशन है, जो गति है, वो ही जीवन है। तो जीवन के लिए क्या होना अनिवार्य है? वो है जरूरी मोशन। क्या जरूरी है? मोशन। जैसे अब आपको पता है कि इस महामारी के दौरान लॉकडाउन हुआ, बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन होना भी चाहिए था। इसी की वजह से क्या हुए हैं, हम काफ़ी कंट्रोल में आए हैं। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, अपना मोशन जो है, बाहर आना, घूमने जाना, वो बंद हो गया। तो उसकी वजह से जो हम अपना जो जीवन है वो बोर महसूस करने लगे। मोशन हुआ नहीं, तो इसलिए क्या है? मोशन बहुत ही जरूरी है। डेली लाइफ में भी जरूरी है मोशन। और मोशन अपने साइंस में एक पार्ट है, फिजिक्स, उसमें भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है मोशन। मोशन जो आता है वो आता है काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में ओनली जो स्टडी करेंगे हम, डियर स्टूडेंट, क्या करेंगे? काइनेमेटिक्स में जो हम स्टडी करते हैं वो ओनली मोशन में करेंगे। क्या करते हैं? मोशन में। उसमें वेलोसिटी आएगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा, एक्सेलरेशन होगा, स्पीड होगी। ये सभी चीज़ें जो टर्म बोली है मैंने आपको, ये डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्सेलरेशन आया, किसके कारण आया? ये कोई भी चीज़ हम काइनेमेटिक्स में डिस्कस नहीं करते। हम काइनेमेटिक्स में जो डिस्कस करते हैं ओनली वो चीज़ करते हैं मोशन में।
हम जो मोशन है डियर स्टूडेंट, सोचो आप कि हम जो मोशन है कैसे बताएंगे कि कोई भी चीज़ मोशन में है या रेस्ट में। तो फील करो आप इस चीज़ को कि हम स्कूल में गए, कुछ बच्चे तो पैदल जाते हैं, गांव के हैं तो गांव के स्कूल में तो पैदल जाना है, लेकिन बाहर किसी स्कूल में पढ़ने गए तो हम बस के अंदर जाते हैं, बस में बैठ के। बस में जो बैठा स्टूडेंट है और जो वेट कर रहा है स्टूडेंट बस स्टॉप पे, उनका जो नज़रिया है, दोनों का जो नज़रिया है वो डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट। तो डियर स्टूडेंट, सोच के बताओ कि मोशन कब होगा और मोशन कब नहीं होगा। फील करो इस चीज़ को। जैसे ही फील करते हैं, अब हम खुद ही फील करेंगे आज कि जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट बस स्टॉप पे खड़ा है, उसके पास क्या है? ट्री है, पोल है, चेयर है वहाँ बैठने की। तो उसका जो रेफरेंस पॉइंट है, उसके जो सराउंडिंग है, ट्री, पोल और जो चेयर है, बस स्टॉप है, वो चीज़ें रेस्ट पे है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। जैसे ही उसमें से उसके आगे से बस गई तो उस स्टूडेंट को बस किस में दिखाई देगी? मोशन में, क्योंकि बस की जो पोजीशन है वो चेंज हुई है। लेकिन उस बस के अंदर बैठा हुआ स्टूडेंट क्या फील करता है? यदि वो रोड की तरफ देखता है, नीचे की तरफ, तो रोड पीछे की तरफ क्या होंगे? दौड़ते हुए नजर आएंगे, मोशन में नजर आएंगे। उसके साइड में विंडो में देखता है, खिड़की से देखता है, तो स्टूडेंट, ट्री, पोल्स वो भी क्या है? पीछे की तरफ क्या होंगे? मोशन। जिस मोशन से बस है, सेम मोशन से वो उसको पीछे की तरफ दिखाई देंगे। तो मोशन कुछ समझ में आया? मोशन का मतलब क्या है? चेंज इन पोजीशन। क्या है? चेंज इन पोजीशन, मोशन। चेंज इन पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या हुई? पोजीशन चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। विद टाइम is called motion. Change in position with respect to its surrounding. सराउंडिंग का मतलब क्या है? उसके आसपास में। जैसे बस स्टॉप पे जो स्टूडेंट खड़ा था, व्यक्ति खड़ा था, उसको क्या थे? पोल थे, ट्री थे, चेयर थी, वो उसके सराउंडिंग में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ही मान लो, पीछे क्या है? बोर्ड। मेरे सराउंडिंग में क्या है? पीछे बोर्ड है। अब मुझे देखना स्टार्ट करो, आप फील करना। फिर क्या मेरी पोजीशन चेंज हुई? नहीं, क्योंकि मैं यहीं हूँ। इसकी जो डिस्टेंस है और मेरी जो डिस्टेंस जो पहले थी वही है। अब हुई? नहीं हुई। तो मैं क्या हूँ? रेस्ट में, क्योंकि सराउंडिंग में क्या है? अपना रेफरेंस पॉइंट है। अब क्या हुआ? अपनी पोजीशन चेंज हो रही है। किसके अराउंड चेंज हो रही है? इस बोर्ड के अराउंड। तो मैं किस चीज़ में हूँ?
मोशन में हूँ मैं। किस चीज़ में हूँ? मोशन में। तो मोशन और रेस्ट दोनों समझ में आ गए। रेस्ट क्या है अपने पास? रेस्ट डज नॉट चेंज इन पोजीशन with respect to its surrounding. With time, टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई तो उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड रेस्ट। क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया मोशन क्या है, रेस्ट क्या है। डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मोशन एंड रेस्ट depend on the reference point. मोशन और रेस्ट दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? एक रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है? अपने जो सराउंडिंग में है। जैसे फॉर एग्जांपल वही लेते हैं जो पहले वाला था अपने पास। बस स्टॉप पे जो स्टूडेंट है उसको जो पोल है वो क्या नज़र आ रहा है उसको? रेस्ट में। मान लो बना ही लेते हैं हम यहाँ, ये पोल हो गया, ये ट्री हो गई अपने पास, ये क्या हो गई? ट्री। और यहाँ कोई स्टूडेंट खड़ा है, यहाँ कोई स्टूडेंट खड़ा है और यहाँ जो बस है अपने पास, और यहाँ जो स्टूडेंट बैठे हैं, और ये किस स्पीड से है? v स्पीड से। यहाँ जो स्टूडेंट खड़ा है इसको जो पोल है, ट्री है, वो क्या दिखाई देंगे? रेस्ट में। क्या दिखाई देंगे? रेस्ट में। क्योंकि इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है? ट्री। क्योंकि इसके आसपास में जो सराउंडिंग में है सभी किस में है? रेस्ट में। किस में है? रेस्ट में। तो इसको पोल क्या दिखाई दे रहा है? रेस्ट। लेकिन इसमें जो ये स्टूडेंट बैठा है, ये स्टूडेंट, ये जो ऑब्जर्व करता है, इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये सेकंड नंबर वाला स्टूडेंट है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, और ये बस है। और बस किस में है? वेलोसिटी। तो इसको जो ये पोल है पीछे की तरफ मोशन में दिखाई देंगे, वी में। किस में दिखाई दिया? मोशन। तो एक ही ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? मे बी
रेस्ट एंड मोशन। एक ही ऑब्जेक्ट किस में हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। डिपेंड किस पे है, डिपेंड ऑन दी रेफरेंस पॉइंट। क्या है, डिपेंड ऑन दी रेफरेंस पॉइंट। समझ में आ गया रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स तैयार कर सकते हो और इससे आगे टॉपिक पढ़ते हैं आप। आगे टॉपिक है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। आज के लास्ट टॉपिक होंगे ये। डियर स्टूडेंट, आप जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ध्यान से सुनना। पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन, जैसे मैंने आपको बोला कि लाल किला कहाँ है, तो आपका जवाब होगा दिल्ली में। मैंने बोला ताजमहल कहाँ है, तो आपका जवाब होगा आगरा में। तो आप क्या बता रहे हो, उसकी पोजीशन बता रहे हो, प्लेस बता रहे हो, किस जगह है। तो पोजीशन क्या शो करता है, जगह शो करता है, उसका प्लेस, रहने का ठिकाना। जैसे पहले तो मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इन दौरान रामायण स्टार्ट करके बहुत अच्छा काम किया, एक लॉकडाउन का बहुत अच्छा काम किया। तो रामायण में आपने देखा है, पात्र तो वैसे बहुत सारे, लेकिन हम आज 1-2 का ही डिस्कस करते हैं अभी। शूर्पणखा किसकी बहन थी, रावण की। तो लक्ष्मण ने क्या किया, उसकी नाक उड़ा दी, नाक काट दी। तो नाक कटने के बाद शूर्पणखा कहाँ गई, खरदूषण के पास। और खरदूषण जैसे युद्ध करने गए राम और लक्ष्मण से, तो मारे गए। उनके मारे जाने के बाद, खरदूषण के मारे जाने के बाद वो कहाँ गई, फिर अपने भाई रावण के पास। तो रावण ने देखकर अचंभित होकर उन्होंने कहा, ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण को कहा नहीं, उनका तो वहीं ठिकाना था। क्या बोला उसने, ध्यान से सुनना। ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण को कहा नहीं, उनका तो वहीं ठिकाना था। ठिकाना मतलब वो उसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहा है। तो समझ में आ गया डियर स्टूडेंट कि पोजीशन क्या है। तो पोजीशन क्या शो करती है, उसका ठिकाना, प्लेस। तो ये क्या है, उसकी जगह। जैसे कोई आपका फ्रेंड है, कहाँ रहता है सबको मालूम है, उसकी जगह का मालूम है, उसकी पोजीशन का मालूम है। कोई दोस्त घूमने गया, आपको उसके ठिकाने मालूम है, उसकी पोजीशन मालूम है कि कहाँ कहाँ जा सकता है। तो पोजीशन समझ में आ गई, क्लियर है। अब आता है पाथ लेंथ। मान लो
हम स्कूल से घर की तरफ गए, स्कूल से घर की तरफ, फिर घर से दोस्त की तरफ गए, ये था 15 मीटर, ये था 10 मीटर। नज़दीक ही है, आसपास में ही है अगर स्कूल के। तो टोटल क्या बोला है, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ में क्या होगा, टोटल आएगा, टोटल पाथ लेंथ काउंट करना है। टोटल पाथ लेंथ होगा जितना उसने कर्व, जो पाथ लेंथ क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 15 प्लस में 10, तो क्या हो गया 25 मीटर। और सुने, मान लो अपने पास ये चौक बनता है, एक सड़क इस तरफ गई, एक इस तरफ गई, और एक इस तरफ, और एक इस तरफ। ये चौक मान लेते हैं गुडियानी का, ये किसका है, अपने, मेरा गांव गुडियानी है तो गुडियानी का मान लेते हैं। ये जो है झज्जर की तरफ जाता है, ये रेवाड़ी की तरफ जाता है, ये कोसली की तरफ जाता है, ये मेरे गांव की तरफ जाता है अंदर। मान लो मैंने स्टार्ट किया यहाँ से चलना, 2 किलोमीटर गया, पी पॉइंट पे दोस्त के पास रुका, फिर आगे गया 50 किलोमीटर चला, 15, और फिर क्या हुआ, वापस ही 15 किलोमीटर आ गया मैं। तो पाथ लेंथ क्या हुई अपने पास, पाथ लेंथ होगी टोटल, क्या होगी, टोटल डिस्टेंस करो। इसने टोटल डिस्टेंस कितनी की है, 2 प्लस 15 प्लस 15, तो क्या हुआ 30 प्लस 2, 32 किलोमीटर। क्लियर। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है, गैप बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो पाथ लेंथ क्या होती है अपने पास, 32 किलोमीटर। यही एग्जांपल लेते हैं, इनिशियल पॉइंट क्या है, ये ओरिजिन ही मान लेते हैं, ओ पी क्याओ। स्टूडेंट किस तरफ गया, पी पे, फिर क्याओ पे, और फिर वापस पी पे। इसकी इनिशियल पोजीशन है इस 0 पे, फाइनल पोजीशन है 2 किलोमीटर पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फाइनल माइनस में इनिशियल, 2 माइनस में 0, तो क्या आ गया 2 किलोमीटर, क्या आ गया 2 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर, वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसमें क्या हो, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन, फाइनल टू इनिशियल। क्लियर है। अब आता है पाथ लेंथ कैसी है, एक स्केलर, इसमें ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड, क्या है ओनली मैग्नीट्यूड। पाथ लेंथ
ऑलवेज क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव, क्या मिलेगी, पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट आपको मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जीरो कब होगी, जब ये सेम पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे क्या होगा, एंड होगा, तो पोजीशन क्या होगा, ये जीरो। तो आज के लिए इतना ही होगा। और जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने आपको एक बीच में एक रामायण का जिक्र किया था, तो उसमें आपने कमेंट करके बताना है कि जो खरदूषण का जो ठिकाना था, जो पोजीशन थी, वो कहाँ है, यदि आपने रामायण देखनी स्टार्ट की है तो। या पता करके आप ज़रूर मुझको कमेंट करना, नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।